सो हेलो एवरीवन, महाराष्ट्र बोर्ड का एसएससी का ये मैथ का क्वेश्चन पेपर है जो अभी यूनिट टेस्ट हुआ था उसमें आया था। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं वन बाय वन और इसका जो सॉल्यूशन होगा वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन होगा जो आपको मिलने वाला है। अगर आप अच्छे से फोकस करोगे तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो शुरू करते हैं यहाँ पे क्रिस्टल कॉन्सेप्ट के साथ। मैं हूँ शुभम जैन और आज अभी यहाँ पे हम पेन ले लेते हैं और देखो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि टू ड्रॉ द ग्राफ 4x 5y is equal to 19, फाइंड y when x is equal to 1। जब x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू निकालना। तो x का वैल्यू 1 दे रखा है, इक्वेशन में जहाँ पे x लिखा है वहाँ पे आप क्या पुट कर दोगे, 1 पुट कर दोगे, ठीक है ना। 5y is equal to 90, 4 into 1 4 हो जाएगा, प्लस 5y is equal to 19, ठीक है। प्लस 4 है, इधर जाके क्या हो जाएगा, -4, 19 में से 4 गया 15, 15 को आप अगर ये 5 से आप डिवाइड करोगे आंसर कितना आ जाएगा 3। दैट्स इट, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। राइट द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 5x माइनस ऑफ 3 माइनस x इन द फॉर्म ऑफ, आपको इसके नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये माइनस दिख रहा है, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस इंटू 3 माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो -3 प्लस x हो जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन गया देखो x स्क्वायर माइनस x। अभी यहाँ पे देखो ये इधर यहाँ पे क्या है प्लस x है, ये प्लस x इधर से इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा -x। यहाँ पे जो 5x है मैंने उसको वैसे का वैसा लिखा है। ये -3 इक्वल टू के इधर आके क्या हो जाएगा +3 और इक्वल टू के इधर बन जाएगा 0, ठीक है। अभी आपको पता है ये -x इसके साथ कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या होगा 1, तो -x में से 5 गया तो कितना बचेगा 4x माइनस और प्लस में 5 बड़ा है तो यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा, ये +3 इक्वल टू 0। अब ये जो हमारा इक्वेशन है ये हमारा इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो a का वैल्यू, यहाँ पे a है तो यहाँ पे क्या है 1, तो a का वैल्यू 1, यहाँ पे b है तो यहाँ पे क्या है 4, यहाँ पे c है तो यहाँ पे क्या है 3, तो a b c का वैल्यू आ गया 1, 4 और 3, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन फाइंड कॉमन डिफरेंस, AP का वैल्यू, AP दे रखा है आपको, AP में कॉमन डिफरेंस निकालना। कॉमन डिफरेंस निकालते समय हम लोग क्या करते हैं T2 माइनस T1। फर्स्ट टर्म है आपका 2, सेकंड टर्म है आपका 2.3, थर्ड टर्म है 3, फोर्थ टर्म है 3.5। तो हम क्या करेंगे T2 माइनस T1 करेंगे और आपका जो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 0.5, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, आपको सॉल्व करना है। तो आप डिटरमिनेंट में क्या करोगे 2 इंटू पहले -3 करोगे, देखो 2 इंटू -3 ब्रैकेट का ख्याल रखना आपको, फिर आप 1 इंटू 2 करोगे और बीच में क्या लिखना है, दोनों के माइनस लिखना है। 2 इंटू -3 -6, 1 इंटू 2 2 और बीच में क्या था माइनस, माइनस माइनस ऐड करेंगे 6 और 2 8, बड़े 6 बड़ा है, बड़े वाले पे कौन सा साइन है माइनस, तो -8 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन दे रखा 4AP SN का वैल्यू आपको दे रखा है, सम ऑफ nth टर्म 1 2 1 5, T1 का वैल्यू दे रखा है आपको 6 और Tn का वैल्यू यहाँ पे करेक्शन था थोड़ा सा 3 दे रखा है, आपको n का वैल्यू निकालना है। तो अगर आपको SN का वैल्यू 1 2 1 5 दे रखा है तो यहाँ पे आपका T1 का वैल्यू कितना है 6 है और Tn का वैल्यू कितना है 6 है। SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। अब मुझे बताओ इस 2a को हम लोग क्या लिख सकते हैं a प्लस a, तो a प्लस a लिख दिया। अब ये a प्लस n माइनस 1d आपको याद होगा किसका फॉर्मूला, ये है हमारे Tn का फॉर्मूला। Tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d, तो मैं इसके जगह पे क्या पुट कर दूंगा यहाँ पे Tn पुट कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो Tn का वैल्यू कितना दे रखा है 3 और यहाँ पे हमें a दैट इज द फर्स्ट टर्म का वैल्यू कितना दे रखा है यहाँ पे देखो 6, तो यहाँ पे 6 पुट कर दो। यहाँ पे 1 2 2 5 SN का वैल्यू 1 2 2 5 और आपको क्या निकालना है यहाँ पे n का वैल्यू। तो यहाँ पे इसको आप सॉल्व करोगे देखो अच्छे से, 6 प्लस 3 9, 9 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, आप 2430 को 9 से डिवाइड करोगे, यू विल गेट n इज इक्वल टू 270, ठीक है। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, देखो चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। डिटरमिनेंट सॉल्व करके आपको डी निकालना है, क्या निकालना है डी का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे इक्वेशन आपको ये दे रखे थे, तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या देखो 1, तो यहाँ पे 1 लिख दो, फिर यहाँ पे y का कोएफिशिएंट क्या 1, तो यहाँ पे 1 लिख दो, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 3 और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट -2। अब क्या करेंगे 1 इंटू -2, देखो ये 1 इंटू -2 हो गया, 3 इंटू 1 ये देखो 3 इंटू 1 हो गया, ठीक है। अब 1 इंटू -2 यहाँ पे 2 हो जाएगा और 1 इंटू 3 यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, -2 और -3 कितना हो जाएगा -5, ठीक है। ये बहुत सिंपल था, ये भी हो गया हमारा। अभी यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, सेकंड क्वेश्चन क्या है इसके बाद में, वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये x स्क्वायर प्लस mx माइनस 5 आपको दे रखा है यहाँ पे और यहाँ पे दे रहा है आप इस इक्वेशन का एक रूट 2 है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे x के जगह पे क्या पुट कर दोगे 2 पुट कर दोगे, ठीक है। और इसको किसके बराबर कर दोगे 0 के बराबर, तो 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा 2m, ये -5, 4 में से -5 गया तो हो जाएगा -m, -m है इधर आके हो जाएगा +m, इधर 2 मल्टीप्लाई में इधर आके 2 डिवाइड होगा, m का वैल्यू आ जाएगा आपका 1/2। क्वेश्चन नंबर 2 का a का थर्ड ये वाला देखो, आपको T7 का वैल्यू दे रखा 4, आपको D इज इक्वल टू -4 दे रखा है और आपको a का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। T7 का वैल्यू 4 दे रखा है, यहाँ पे जो 7 है वो क्या है आपका n, 7 क्या हो जाएगा यहाँ पे n, d का वैल्यू -4,
t7 का वैल्यू कितना दे रखा है 4, a का वैल्यू कितना दिया, a का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे n का वैल्यू कितना है, ये 7 है हमारा -1, और d का वैल्यू -4 दे रखा था। 6 इंटू -4 -24, करेक्ट है। अब -24 इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा +24, 4 + 24 हो जाएगा आपका 28, a का वैल्यू मिल गया 28। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास दिया था, आउट ऑफ द इक्वेशन विच वन इज द नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ये वो पॉलिनोमियल जिसका मैक्सिमम पावर कितना होता है 2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे +x² है, इसको आप इधर से इधर भेजोगे क्या हो जाएगा -x², x² में से x² गया 0, तो यहाँ पे कोई भी टर्म देखो x² वाला नहीं बचा है, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये वाला जो हमारा ऑप्शन है, कौन सा क्वेश्चन था, ऑप्शन है ये हमारा ए वाला, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बाकी सारे के सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, ठीक है। तो अगर बीच में रोक रहा हूँ मैं आपको, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, बी क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या करना है आपको, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना बहुत इजी है। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे इनको दोनों को सॉल्व करने पर देखो 14x = 42 लिखा है, 18 + 24 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 42, यहाँ पे 42 आ गया ब्रैकेट में। ये क्वेश्चन बहुत इजी था, इन लोगों ने कुछ आपको दिमाग ही नहीं लगाना, सब कुछ इन लोगों ने करके रखा है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है 14 इधर मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 42 डिवाइड बाय 14 कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पे सेकंड वाले डब्बे में 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको x का वैल्यू मिल गया 3 और y का वैल्यू देखो यहाँ पे मिल जाएगा आपको, y का वैल्यू लोगों ने दे रखा है, बस आपको लिखना है। तो ये हो जाएगा 3, -2, तो ये बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना चाहिए, आपको देख देख के लिखना था इस क्वेश्चन में। तो सेकंड वाला अल्फा का वैल्यू दे रखा है, बीटा का वैल्यू दे रखा है, वापस आपको कुछ नहीं करना, अल्फा प्लस बीटा मतलब देख के ऐड करो। तो यहाँ पे देखो अल्फा का वैल्यू कितना दे रखा है 3, अल्फा का वैल्यू कितना -3 और बीटा का वैल्यू -7 और बीच में क्या प्लस, ऑब्वियसली अल्फा प्लस बीटा है तो बीच में प्लस, -3 प्लस -3 और 7 ऐड हो जाएगा, बड़े वाले का साइन 7 का साइन क्या -10, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमारा आ गया -10, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का वैल्यू -3 बीटा का वैल्यू -7, 3 इंटू 7 24 माइनस हो जाएगा प्लस, अल्फा बीटा का वैल्यू कितना पुट कर दोगे आप यहाँ पे 24 कर लोगे, ठीक है। अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, अगर आपको दो रूट्स के दे रखे पहले से, तो वो फॉर्मूला यहाँ पे, ये फॉर्मूला है x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। तो यहाँ पे अल्फा बीटा आपको लिखना था, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपको दे रखा -10, आपको कुछ नहीं करना, तो मतलब इस ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपको -10 लिख के छोड़ देना है, आपको माइनस प्लस नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे पहले से बाहर माइनस लगा हुआ, ठीक है, इसका ख्याल रखना। क्वेश्चन नंबर 3, आपको n का वैल्यू निकालना है, वापस सेम कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे देखो आपको t2 - t1 करना है, t2 आपका क्या 450 और t1 क्या आपका 400, 440 - 440, तो आपको यहाँ पे किसका वैल्यू मिल गया, d का वैल्यू मिल गया। tn का फॉर्मूला देखो आपको दिया हुआ है, यहाँ पे a का वैल्यू कितना 400, a मतलब क्या होता है फर्स्ट टर्म, ठीक है। यहाँ पे a का वैल्यू 400 पुट करना है, और अभी आपको देखो मैंने ये एक्स्ट्रा 2 लाइन लिखी है आपको समझाने के लिए। अब यहाँ पे 40 इंटू n क्या हो जाएगा 40n, 40 इंटू 1 क्या हो जाएगा 40, ठीक है। अब क्या होगा, ये देखो ये 400 इधर प्लस में था, इधर चले जाएगा, इक्वल टू के इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा -800 - 400 कितना हो जाएगा 400, ये -40 था इधर आके हो गया +40, 400 + 40 440, 40 को क्या करेंगे आप 440 को आप 40 से डिवाइड कर दोगे, आपको n का वैल्यू मिल जाएगा 11, ओके, एज सिंपल एज, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी वाला। नेक्स्ट क्या दे रखा आपको, डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, मतलब एक फ्रैक्शन है, मान लो कोई भी आप फ्रैक्शन मान लो x/y, ओके। उसमें क्या बोला आपको, डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स न्यूमरेटर, मतलब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो आपके वो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स, 4 मोर देन 4 से कितना ज्यादा 4 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को आप 2 से मल्टीप्लाई करो और उसके अंदर अगर 4 ऐड करोगे आपको मिलेगा डिनोमिनेटर। वापस बोल दो, न्यूमरेटर के अंदर आप 2 मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसमें आप अगर 4 ऐड करोगे आपको मिलेगा डिनोमिनेटर, ये सिंपल तरीके से यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है ना। तो ये आपका बन गया इक्वेशन 1। फिर आपको दे रखा है डिनोमिनेटर बिकेम 12 टाइम, डिनोमिनेटर मतलब क्या है x, सॉरी डिनोमिनेटर क्या है आपका y, ठीक है ना। डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स ऑफ न्यूमरेटर, मतलब डिनोमिनेटर बिकम द 12 टाइम्स ऑफ न्यूमरेटर, 12 into x दैट इज 12 टाइम्स ऑफ न्यूमरेटर। ऐसा कब होगा जब आप डिनोमिनेटर में से और न्यूमरेटर में से 6 को रिड्यूस करोगे, तो डिनोमिनेटर में से 6 को रिड्यूस कर दिया, न्यूमरेटर में से भी 6 को रिड्यूस कर दिया, अब हो जाएगा आपका न्यूमरेटर 12 टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर, इस तरीके से बोला था, ठीक है। आपको 12 को x से मल्टीप्लाई कर दो, 12 6 72 हो जाएगा। यहाँ से भी आपको देखो ये वाला इक्वेशन बनेगा, इसको आप सॉल्व करोगे ना आपको ये वाला इक्वेशन मिलेगा। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपको क्या करना है, 2 में से आपको 1 को माइनस करना है, 2 में से 1 को माइनस करोगे 12 - 2 10 हो जाएगा, और 66 + 4 70 हो जाएगा। 10 को डिवाइड करोगे x का वैल्यू आपको 7 मिल जाएगा। अब आपका x का वैल्यू इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर लो यहाँ पे,
तो x का वैल्यू पुट करने के बाद 7 आपको यहाँ पे y का वैल्यू हो जाएगा 18। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी था, इसको पढ़ना है और इसको समझना है। ये बहुत मतलब ये थोड़ा सा मुझे लगा कि हाँ थोड़ा दिमाग वाला काम है, तो ये इसको पढ़ के थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। अभी यहाँ पे लिखा दिनेश इज ओल्डर देन रमेश। तो मान लो कि रमेश भैया जो है हमारे, उनका जो एज है वो x है और दिनेश रमेश से बड़ा कितने साल, x प्लस 5 साल बड़ा ना। तो आप रमेश की जो एज थी x उसके अंदर 5 ऐड कर दो, हो गया। आगे लिखा द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ देयर एजेस। अभी रमेश का एज x था, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/x, ठीक है। दिनेश का एज x प्लस 5 था, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/x प्लस 5। अब उन दोनों के रेसिप्रोकल का एडिशन अगर करोगे तो यहाँ पे बोला उसका एडिशन होगा 1/6, तो लिख दिया मैंने 1/6। अब आप इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, देखो x प्लस 5 इंटू 1 x प्लस 5, x इंटू 1 x और नीचे हो जाएगा x इंटू x प्लस 5, सिंपल। अब आप क्या करोगे, x प्लस x 2x और ये 5, x को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, x इंटू x स्क्वायर, x इंटू 5 5x इज इक्वल टू 1/6, ठीक है ना। अब ये करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, देखो 6 को आप इससे मल्टीप्लाई कर दो और x स्क्वायर प्लस 5x को आप इससे मल्टीप्लाई कर दो। 6 इंटू 2x, देखो 6 इंटू 2x, एक मिनट यहाँ पे क्या लिखा अपन ने, देखो एक बार चेक करो अच्छे से। यहाँ 6 इंटू 2x, देखो ये 12x हो जाएगा, ये भूल जाओ आप यहाँ का, ठीक है ना। 6 इंटू 5 कितना हो जाएगा 30, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 5x। अब यहाँ पे देखो x स्क्वायर लिखा हुआ है, ये इधर यहाँ पे अपने पास 5x लिखा हुआ है, ये 12x दिख रहा है आपको, इधर आके हो जाएगा -12x प्लस 30, इधर आके हो जाएगा -30, प्लस 5 में से -12 गया -7। ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करके 30 आना चाहिए, माइनस करके 7 आना चाहिए। तो 10 3 जा 30, 10 में से 3 गया -7। तो यहाँ पे आपको रूट्स मिलने वाले हैं -3 और 10। तो x का वैल्यू -3 तो नहीं हो सकता है, क्योंकि रमेश की एज -3 नहीं हो सकती है, एज ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ पे आपको एज कितना लेना पड़ेगा, 10 लेना पड़ेगा। तो रमेश का एज हो गया 10, तो दिनेश का एज क्या हो जाएगा, तो ये जो आपको 10 मिला है उस 10 को ऐड कर लो, 10 प्लस 5, तो दिनेश का एज हो जाएगा 15। तो ये आपको नीचे लिख लेना है, ठीक है। अभी कोई क्वेश्चन बचा अपने पास, हाँ लास्ट क्वेश्चन है। आइए चलो, एक साइली है जो फर्स्ट ईयर में 5,000 रुपया कमाया, क्या क्या 5,000 इन्वेस्ट किया, 7,000 नेक्स्ट मंथ में इन्वेस्ट किया और नेक्स्ट मंथ में उसने 9,000 इन्वेस्ट किया। ऐसे करते करते उसने 12 मंथ में इन्वेस्ट करती गई और हर मंथ में आप देखते जा रहे हो तो 2,000 रुपीज इंक्रीज हो रहा है। मतलब डिफरेंस कितना हो गया यहाँ पे, डिफरेंस 2,000 रुपीज का। आपको यहाँ पे सम निकालना है कि उसने 12 महीने में कितने पैसे इन्वेस्ट कर दिए होंगे। तो आप लगा दोगे एन का वैल्यू, एन का वैल्यू हो जाएगा 12, ए का वैल्यू हो जाएगा 5, दैट इज फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। एन का वैल्यू 12 और डी का वैल्यू 2,000, मतलब 2,000 से वो इंक्रीज करते जाती है। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 1,92,000 रुपीज। तो टोटल 12 ईयर में उसने 1,92,000 इन्वेस्ट कर दिया होगा, ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन पेपर है आपका एंड में। इस क्वेश्चन पेपर को भी आप देख लेना, सॉल्यूशन भी आपको दे दिया है। आई होप सो मेरा हार्डवर्क आपको अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज लाइक कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना। ये एग्जाम, ये जो 10th का क्वेश्चन पेपर था, ये आपके एंड सेमेस्टर में या एंड एग्जाम में जब बोर्ड का एग्जाम होगा तब आपको बहुत काम आने वाला है। हेल्प करेगा आपको किस तरीके से आंसर राइटिंग करनी है उसमें भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।